भैया तो किधर चल दिए, एक जरूरी बात करनी है। क्या आपको झारखंड में सरकारी नौकरी चाहिए? क्या आपको भी सरकारी कर्मचारी बनना है? तो तैयारी छोड़ दीजिए और आयोग में गड़बड़ी का एक कोर्स कर लीजिए, क्योंकि यहां मेरिट नहीं, जुगाड़ और गलती ही सिलेक्शन का असली फॉर्मूला है। क्या बात कर रहे हैं? अगर आप झारखंड से हैं तो सुन लीजिए ध्यान से। अगर आप झारखंड से हैं, झारखंड के पेरेंट्स हैं, युवा हैं, या मैया सम्मान योजना का पैसा ले रहे हैं, या कोई भी हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अच्छा, ठीक है। इसलिए क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे का भविष्य आखिर कौन तय कर रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, नाम तो आपने सुना ही होगा। ऐसा लगता है जैसे परीक्षा नौकरी के नाम पर विरोध और आंदोलन की सरकारी फैक्ट्री चल रही है। झूठ बोल रहा है। जहां झारखंड के कर्णधार अपनी मेहनत की भट्टी चलाते हैं, रोज पसीना बहाकर, उम्र गंवाकर इस फैक्ट्री को अपना मेहनताना मांगते हैं, जिसके बदले में आयोग क्या देती है पता है? गड़बड़ी, देरी, मनमानी ये गिफ्ट के तौर पर अभ्यर्थियों को दे देती है। कर्मचारी चयन आयोग सुनते ही ऐसा लगना चाहिए कि पारदर्शिता की कोई मंदिर है, लेकिन यहां तो पारदर्शिता का कांच भी धुंधला हो चुका है। आंदोलन करते करते आयोग इमारत की बाहरी कांच की तरह बच्चों के आस में भी स्केच आ गया है। चलिए आपको ब्लंडर गड़बड़ी की एक कहानी सुनाते हैं, जिसे सुनकर आप भी झारखंडी होने पर गर्व महसूस करेंगे। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है 2023 में सहायक आचार्य के लिए 26,001 पदों की भर्ती के लिए फॉर्म आती है। फिर परीक्षा, जांच, आंदोलन और विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीजीटी परीक्षा का रिजल्ट 2025 में जारी होता है, और रिजल्ट जारी होते ही फिर गड़बड़ियों का आरोप लगने लगता है। इसलिए लोग कहते हैं कि यहां परीक्षा सिर्फ अभ्यर्थी नहीं देते, गड़बड़ियां भी दिया करते हैं, क्योंकि एक ही उम्मीदवार का दो दो जिलों में चयन हो जाता है। जैसे घर में एक बेटा हो और मोहल्ले के दो दो राशन कार्ड में उनका नाम शामिल हो। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यानी एक अभ्यर्थी का दुमका में भी नाम और पूर्वी सिंहभूम में भी नाम। कौन सा मैजिक है भैया? चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। क्या आयोग ने क्लोनिंग मशीन खरीद ली है? आप ही बताइए। तो जिसका सारा कुछ ओके था उसको कुछ नोटिस नहीं मिल रहा था। अगर किसी के कोई गड़बड़ी थी तो उसको नोटिस दिया जा रहा था और उसका जवाब देने के लिए तय समय में मांगा जा रहा था। लेकिन जिसका कोई समस्या नहीं था उसको बोला जा रहा ठीक है आपका, लेकिन उसके बाद भी जब फाइनल में नहीं आया तो लोग हताश हो गए। संख्या जरा आप बताएंगे कि कितना? जी सर, एसएसटी में 5300 लोगों का करीब डीवी किया गया था। उसमें 3000 समथिंग लोगों का जो है ना फाइनल दिया गया है। तो 2000 सीट मतलब 60% सिर्फ लिया गया है। 40% सीट को जी खाली रखा गया है। तो या तो अगर हम लोग का मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ है तो उसको रोल नंबर दें कि ये गड़बड़ी है इसलिए आप लोग का नहीं हुआ है। अब पलामू में भी एक अलग कहानी हो गया है। एक अभ्यर्थी कभी पिछड़ा वर्ग तो कभी अनुसूचित जनजाति वाले कैटेगरी में रिजल्ट पा लेता है। यार इतनी फुर्सत तो गिरगिट भी रंग बदलने वक्त में नहीं दिखाता है। अब साहिबगंज में तो रोल नंबर को 2 जातियों में बांट दिया गया है। इन्होंने मानो ये आरक्षण नहीं, एक के साथ एक फ्री यानी बाय वन गेट वन का ऑफर चला रखा है। आइए अब आप भी एक ले लीजिए, मतलब नौकरी। नाइस। उधर रामगढ़, सरायकेला, चतरा हर जिले में गड़बड़ी की बुकिंग फुल है। हंसा दिए हम, थोड़ा सा हम भी मतलब हंस गए, क्योंकि नौकरी तो मिल ही रहा है। उधर हर जिले में गड़बड़ी की बुकिंग फुल है, जिसका प्रूफ हम नहीं, अभ्यर्थी, रिजल्ट और अखबार के पन्ने खुद दे रहे हैं। लगता आयोग ने गलतियों का टेंडर पास करवा लिया है। जो जितनी बड़ी गलती करेगा उसे उतना बड़ा प्रमोशन मिलेगा। और सरकार, अरे भैया सरकार तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अभ्यर्थी भूख प्यास छोड़कर तैयारी कर रहे हैं। रिजल्ट नहीं आए, पेपर लीक हो जाए, सड़क पर पुलिस संग लठमारी करे, और यहां अफसर अपनी कलम से परिणाम को मजाक लिख रहे हैं। वाह, बजाइए ताली। क्योंकि झारखंड के युवाओं का भविष्य अब आयोग की प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब बन चुका है, जहां भर्ती नहीं होती है पर प्रयोग जरूर होते हैं। और हर बार परीक्षा में प्रयोग होती है, जितनी कि इसरो और नासा में भी नहीं होती है। अब सवाल
ये है कि क्या सिर्फ लापरवाही है या एक सुनियोजित भर्ती घोटाला। क्योंकि इससे पहले सीजीएल का तो सुना ही होगा आपने कहानी, उससे पहले पेपर लीक, तो उससे पहले रिजल्ट ना देने की कहानी, तो उससे पहले मनमानी करने का विरोध, तो ये सब चीज चल ही रहा है। अभ्यर्थी का पसीना सूख रहा है, लेकिन आयोग के कमरों में एसी की ठंडक में गड़बड़ियों की खेती पनप रही है। झारखंड में नौकरी पाना अब मेरिट का खेल नहीं, भाग्य और भ्रष्टाचार की जुगलबंदी बन चुका है। और तो और आरोपों के बाजार में सेटिंग गेटिंग के रिवाज की खूब बिक्री हो रही है, जिसकी जांच यहाँ की सीआईडी, सीबीआई और खुद हाईकोर्ट कर रही है। लेकिन एक सवाल अंतिम में हम आपसे करना चाहेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है कि शिक्षक भर्ती में अगर ऐसी गड़बड़ी हो जो किसी भी राज्य और देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, जिसके वजह से स्कूल और कॉलेज चलते हैं, अगर वहां पर ऐसा खेल हो तो भविष्य यहाँ के बच्चों का खतरे से खाली नहीं है। अब आपको एक कमेंट करना है कि क्या झारखंड का युवा आयोग के इस खिलवाड़ का शिकार होता रहेगा और सरकार कब तक इन गड़बड़ियों की प्रयोगशाला को अपने कानून से ऊपर मानती रहेगी? यही आपको कमेंट करके बताना है। मेरा नाम है रवि भास्कर और ये व्यंग्यात्मक वीडियो आप देख रहे थे ओंकार झारखंड पर। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही और भी जानकारी के लिए आप जुड़े रहें। नमस्कार, जोहार।